Now, when Bridges, okay, we'll go back to Bridges cross. So, Bridges found, okay, males. Okay, Bridges found males without Y chromosome and also male, okay, also females with Y chromosomes, है कि नहीं? तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा, तो उनको मेल मिला विदाउट वाई एंड उनको फीमेल मिला क्या विदाउट एक्स with y. He found male without y and he found क्या फीमेल विद वाई। वो बीच में आते हैं ना ये लोग, तो फिर डिस्टर्ब होने लगता है। तो that is called the, so he found a female without y, a female with y, and he found a male without y. तो इससे उनको बड़ा ताज्जुब लगा। भाई वेरी सिंपल, तो ये क्या सजेस्ट करता है दैट वाई क्रोमोसोम वाई का कुछ नो रोल, है कि नहीं? अगर वाई क्रोमोसोम अस्तित्व में है तो ये हुआ कैसे? ओके, वाई के साथ में फीमेल बन रहा है एंड बिन वाई के आपका मेल बन रहा है। सो दिस कंसेप्ट देन लेड टू द थ्योरी that is called the क्या जेनिक बैलेंस थ्योरी, ओके, which was proposed by Bridges। ठीक है, तो जेनिक बैलेंस थ्योरी, तो फुल स्टॉप। This led Bridges to suggest that actually the Y chromosome, okay, that actually the Y chromosome plays no role in sex determination. Okay, the Y chromosome plays no role in sex determination. Okay, instead he proposed a new theory known as the genic balance mechanism in 1921। समझ रहे हो? तो जेनिक बैलेंस, तो जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म इन 1921। ठीक है, तो अब उनको ये बड़ा अजीब लगा, तो इसलिए वो क्या किए, तो ही प्रपोज्ड ए न्यू कंसेप्ट, ओके, जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। तो ये क्या कहता है? So this mechanism suggests that actually, okay, so this mechanism suggests that actually the sex is determined by what? X by A ratio, है कि नहीं? तो जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म सजेस्ट करता है that in Drosophila the sex is determined by the X by A ratio. Understood? तो इसी में हम लोग लिखेंगे, ओके, according to the genic balance mechanism, okay, the sex in Drosophila is, okay,
the sex in Drosophila is determined by the ratio between the number of X chromosomes, okay, number of X chromosomes and the total set of autosomes. Okay, so the sex in Drosophila is determined by the ratio between आपका number of X chromosomes and the total set of autosomes. ठीक है? So by the given formula. ठीक है जी, तो ये आपका एक फॉर्मूला गिवन है. सो इसको आप कैसे बनाएंगे मालूम है ना? इसको आप जैसे मैं बता रहा हूं उसको उस तरह से याद रखिए, तब आपको ये याद रहेगा जिंदगी भर. ओके, फिर आप भी गाना तो आप भी गाना गा सकते हैं, जिंदगी भर न भूलेंगे वो बरसात की रात, है कि नहीं? तो इसीलिए आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको लिखना है इफ, ओके, nx by na इज इक्वल टू, इसको पहला लाइन को छोड़ देंगे थोड़ा, फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे. ओके, तो इफ nx by na इज इक्वल टू 0.5 then the fly is a male. ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है. फाइन. सो बड़ा कर दिया जाए क्या? सो इफ nx by na is equal to 0.5 then the fly is a male. एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे if nx by na is equal to 1.0 then the fly is female. ठीक है, तो then the fly is female. ठीक है, आप उसके नीचे लिखेंगे if nx by na, okay, is greater than 1.0 then the fly is क्या? सुपर फीमेल, है कि नहीं? तो वो आपका सुपर फीमेल हो जाएगा. ओके, फाइन, देन इट इज ए सुपर फीमेल. उसी तरह से ऊपर लिखेंगे. ओके, इफ nx by na is less than 0.5 then the fly is super male and ultimately बीच में बीच का, है कि नहीं? जो बीच में रह गया वो हो गया बीच का. so that is called intersex. तो if nx by na is between 0.5 and 1.0 then the fly is an intersex. है समझ? तो आपको ये रेशियो इस तरह से याद रखना है. Understand? So this is how we will remember the ratio, है कि नहीं? तो ये आपका जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म है. एंड अगेन एनी गुड क्वेश्चन पेपर आराम से ये क्वेश्चन आएगा, नो टेंशन से. तो हाउ टू रिमेम्बर? nx by na equal to 5.5 male, 1 female, greater than 1 super female, less than 0.5 male, बीच में बीच का, 0.5 male, 1 female, greater than 1 super female, less than 0.5 male, बीच में बीच का. Okay, so that is the concept.
ठीक है, तो अब हम लोग जस्टिफाई करेंगे। वाह 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 संदीप छे, संदीप सोरा, तने जो बोले मैं मानू हूं, ऐसा थोड़ी है। तो लेट अस चेक। तो चेक किया जाएगा। तो लेट अस चेक। तो ब्रिजेस checked his own ड्रोसोफिला। ओके, तो उनको वो जो ड्रोसोफिला मिले, उन्होंने उसको चेक किया। नाउ वन क्या था भैया? तो ए तो सबका था प्लस ट्रिपल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा खुद बताओ? तो greater than 1. x by a, ओके, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। सो सुपर फीमेल। Super. ठीक है कि नहीं? उसी तरह से नंबर 2 ए प्लस उनको मिला एक्स एक्स वाई। ओके, तो इसमें इन दिस केस, ओके, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, है कि नहीं? इन दिस केस एक्स बाई ए कितना है? इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 है ना, 2/2। ओके, सो इसीलिए ये क्या बन गया? फीमेल। ओके, नाउ 3 प्लस एक्स 0, ये इनको मिला था। सो इन दिस केस एक्स बाई ए कितना है? 0.5. 0.5। सो मेल। So this is what Bridges also got. Understand? So this is confirmed. Okay, तो ये आपका कंसेप्ट है जो उन्होंने प्रपोज किया था। Okay, so this is the concept of what? Bridges. So Bridges he found this case. Now उधर एक प्रॉब्लम था, तो फिर y करता क्या है भैया? Okay, so then came the concept of the statement of y. Okay, तो y spots, तो उसको बहुत लोगों ने बाद में बोला y spot. Okay, so letter it was found that the Y chromosome of Drosophila is made up of constitutive heterochromatin. Okay, so later it was found that the Y chromosome of Drosophila is made up of constitutive heterochromatin, and this never expresses. Okay, this never expresses, मतलब no transcription. Okay, because it is highly condensed. Okay, तो ये हाईली कंडेंस्ड होता है, उसमें सेंट डीएनए होता है, कंडेंस्ड एंड हैज उसको सेन डीएनए। एक्चुअली इधर उसको सेंट डीएनए नहीं कह सकते हैं, कंडेंस्ड। ओके, इट्स हाईली कंडेंस्ड। तो इसीलिए एक्चुअली सेंट्रोमेरिक डीएनए जो होता है उसमें भी सेंट डीएनए सेंट्रोमेरिक डीएनए कहते हैं। तो वो डीएनए इतना ज्यादा कंडेंस्ड होता है कि वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नाउ अगर आपने डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम देखा है तो हमें देखो, जब क्रोमोसोम स्टार्टेड एज आई शेप है कि नहीं, फिर जब वो एस स्टेज में जाता है वो डुप्लीकेट करता है।
तो जब डुप्लीकेट करता है Yes. वाई एक्स जैसा क्यों दिखता है? कोई और अल्फाबेट जैसा दिख जाता है। वाई दैट क्रोमोसोम लुक्स लाइक एक्स? बिकॉज इन द सेंटर ऑफ दैट एक्स देयर इज सेंट डीएनए या सेंट्रोमेरिक डीएनए। ये इतना ज्यादा कंडेंस्ड होता है कि क्या होता है, उसको रेप्लिकेट करते करते काफी टाइम लग जाता है। अंडरस्टूड? तो सेंट्रोमेरिक डीएनए कैन रेप्लिकेट but it cannot be transcribed and hence it cannot be translated। समझ रहे हो? इसीलिए जो Y क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला को बाद में क्या बोला गया? So the Y chromosome of fruit fly was called as Y spot and it has no expression। समझ में आया? एनी डाउट्स पूछ Yes. लो आप। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास No sir, no doubt. है तो ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जितना मर्जी वाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई खास रोल नहीं है। बोले बोले। सो नाउ आई विल गिव यू सम क्लास वर्क्स। आप धड़ल्ले से आंसर बताएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज द जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। डिड यू गेट इट? So which was proposed by Bridges and a lot of his colleague Goldschmidt and Stebbins, है ना? चलिए, तो ये आपका ब्रिजेस क्रॉस हो गया, हमने ये सब कर लिया। अब हम लोग चले जाएंगे क्लास वर्क पे। सो नाउ वी विल डू ए क्लास वर्क। ठीक है? नाउ क्लास वर्क में हम लोग क्या लेंगे? तो मैं आपको दूंगा जीनोटाइप। ठीक है? आपको निकालना है ओके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फिर निकालना है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, तो नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स, उसके बाद ओके NX बाई NA रेशियो, उसके बाद ओके वैल्यू, उसके बाद सेक्स, उसके बाद वाई स्पॉट। ओके बेबी, सो वाई स्पॉट एबे एबे नहीं खाली पके दी पड़ा हुआ, डोंट किल। हाँ, चलिए, तो समझ में आया? तो ये आपका जीनोटाइप है जो मैं आपको दूंगा। फाइन, आई विल गिव यू द जीनोटाइप। आपको उसमें से नंबर ऑफ एक्स ढूंढना है, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम ढूंढना है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा कट करके नीचे लाइन में ले जाएंगे। ओके, फिर आपको NX बाई NA ढूंढना है, उसका वैल्यू निकालना है, उसका ये तो गड़बड़ करता है ना। चलो, सो अगेन वी विल गो थ्रू। सो वी विल डिस्कस जीनोटाइप। ठीक है, दिस आई विल बी गिविंग यू। देन आपको नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ढूंढना है, उसमें से नंबर ऑफ सेट्स ये नीचे लिखेंगे, ऑफ ऑटोसोम ढूंढना है। उसके बाद NX बाई NA कितना है लिखना है, उसके बाद उसका वैल्यू बताना है, फिर उसके बाद आपको सेक्स बताना है। ओके, एंड फिर उसके बाद आपको वाई स्पॉट्स बताना है, एंड उसके बाद रिमार्क्स आपको बताना है। बोले बोले,
तो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन। नाउ इसको हम एक और स्पेस देके इधर नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स लिख देंगे। बोले बोले चलिए, तो ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज योर क्लास में आपका क्लास वर्क। फाइन। अब धड़ाधड़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बस उतना लिखो और आंसर लिखना शुरू करो। जब मैं पूछूंगा तो बताना, बीच में जो बोलेगा उसको मैं यहाँ से करेला का जो क्या बना रही है मैडम, जो काढ़ा मारूंगा। ओके, चलिए तो 1। ओके, तो 2a प्लस y। ओके, सेकेंड 2a प्लस y। थर्ड 3a प्लस, ओके, तापरे 4a प्लस, ओके, तापरे 5 6a प्लस 6a प्लस y। तापरे 6 है ए आमे दिबा ऊपर को जाके देख क्या सर बेबी को पठाओ। 4a प्लस आपका y। उसी तरह से आपका सपोज 7 है, 8a प्लस, हाँ चलो इतना ही रहने दो। अब धड़ाधड़ फिलअप करेंगे एंड आपको बताएंगे। क्लियर? अब आंसर बताइए जल्दी जल्दी, पहला वाला का। इसमें कितना एक्स क्रोमोसोम है? 3 3 सेट ऑफ ऑटोसोम्स 2। 2 तो ये क्या होगा? 3/2। 3/2 ये है 1.5। सेक्स क्या है? सुपर फीमेल। सुपर इतना वाई उतना वाई स्पॉट है गोड़े भूली गए। ड्रम स्टिक भी लिख 50। सकते थे, बार बॉडी ड्रम स्टिक्स। तो 2 वाई स्पॉट्स एंड बार बॉडी कितना है? तो बार बॉडी आपका क्या है, कितना है? -1, तो दैट इज 2। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बार बॉडी इज 2। ठीक है, सो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली बार बॉडी जो है दैट इज नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम। तो जितना आपका एक्स क्रोमोसोम है उससे आप एक कम कर दो बस, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बार बॉडी। अंडरस्टूड? तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इधर, ये 1.5, सेक्स सुपर फीमेल। ओके, तो वाई स्पॉट आ गया आपका कितना? जितना वाई उतना वाई स्पॉट। हाँ, वाई स्पॉट 3 है, तो जितना वाई उतना वाई स्पॉट। बार बॉडी 2, एंड इसको हम लोग कहते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड आपका मेटा फीमेल भी बोल सकते हैं इसको। फाइन, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मेटा फीमेल। क्लियर? उसी तरह से इस केस में क्या होगा, धड़ाधड़ बताइए। सर पहले वाला 1 1 तो x is 1,
Set of autosome to 2. ratio is 1/2. 1/2. 0.5. 0.5. ये है मेल Male. मेल। y कितना है? 1 2 Six. 3 6 6y। बार बॉडी कितना है? 0। 0. दिस इज मेल। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ये मेल है। चलिए अब इसको बताइए। 3 3 3 1 1. 1. female Female. 3/3 1 होता है ना मेल। तो y कितना है? 0 एंड बार बॉडी कितना है? 2। 2. ठीक है, तो दिस इज ओनली Female. फीमेल। हो गया। उसके बाद Yes, sir. इसका बताइए। 2 4 2, 4. 4. 2 2/4. 2/4. 2/4 0.5. तो ये 8y. मेल Male. 8y 8y. बार बॉडी 3 1 1. बार बॉडी 1। 1 तो ये भी है One. मेल। Male. तो दिस इज ओनली मेल। चलिए तो Yes, ये sir. क्या हो रहा है देखो। Sir, 7 6 7. 7 6. 7/6. 7/6 ग्रेटर देन 1 greater than 1 तो Super सुपर female. फीमेल। female ये कितना है? 2 2y. y2 2y एंड बार बॉडी 6. 6 तो ये आपका हो गया सेम मेटा Meta female. फीमेल कॉमा क्रिमिनल फीमेल। तो ये जो फीमेल क्रिमिनल एटीट्यूड के भी होते हैं। ओके, तो दे आर आल्सो क्रिमिनल्स बाय बैकग्राउंड। जितना भी आपका सीरियल किलर्स होते हैं ना, तो वो आपका मेटा फीमेल होते हैं। चलिए उसके बाद ये आ जाइए। तो इसमें कितना है? x 3 3 3. 3 4 4 3/4 3/4. 0.75. 0.75 0.75. 0.05 less than 1. Okay, but greater than 0.5. intersects ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बीच का। तो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0.5, तो ये हो गया इंटरसेक्स। ओके, तो ये इंटरसेक्स हो गया। तो इसमें इसको भी हम लोग इंटरसेक्स लिख देंगे। फाइन। नाउ ये क्या हो गया? 4 So 4 8 4 8 4 4/8 8 0.5 4/8.5. 4/8 दिस इज 0.5। ये क्या होगा? मेल मेल। ठीक है, तो दिस इज मेल। बोले बोले, तो ये आपका मेल इंडिविजुअल है बट विदाउट क्या? एनी वाई। ठीक है, अब हम एक और केस कर लेंगे। तो इसमें हम लेंगे सपोज 8 वाला हम लेंगे क्या? हमारा जो हमारा सुपर मेल कुछ हुआ नहीं ना, तो सुपर उसको भी कर लेते sir. हैं। तो x/a उसको हम लोग क्या लेंगे? 2x/a ना। ओके, 5a ओके, या 6a ले लो।
6a Yes. plus 6a Two. plus x y। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? तो ये है 2, 2 ये है 6, Six. ये है 1 2 by 3 by 1 by 6, 3. 2 by 6. this is less than 0.5। 0.5. 0.5 तो ये क्या हो जाएगा? सुपर Super male. super male So this is सुपर मेल या मेटा मेल भी इसको कहते हैं, या क्रिमिनल मेल। सुपर मेल, मेटा मेल, क्रिमिनल मेल। ओके, तो ये सारा कुछ होगा। तो जितने भी जो खतरनाक अमेरिकन जेल में मेल्स हैं, दे आर मोस्टली मेटा मेल्स। ठीक है, इसमें वाई स्पॉट क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाई स्पॉट्स एंड बार बॉडी कितना है? 1। 1 ओके, तो एक ही फंक्शनल होगा ना, बाकी सारा बार बॉडी। ठीक है, तो ये है। एक और बस केस हम लोग ले लेंगे 9, उसमें हम लोग ले लेंगे 4a प्लस y। ओके, तो x कितना है? 0। 0. ठीक है, एंड उसके बाद a कितना 4. है? 4। ये कितना है? 0 0 by by 4. 4 By 4. इज इक्वल टू 0। 0. ये है डाइस। ओके, इसको हम Right. लोग Y0 सिंड्रोम या जैकॉब्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड Y0 सिंड्रोम। ठीक है, चलो इसको मत लिखते, बाद में लिख देंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। ये Y0 सिंड्रोम है, ये मर जाता है एक्चुअली। द पर्सन विल नॉट सर्वाइव विथ Y, है कि नहीं? तो एक और केस है, उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें आप देख रहे हो जितना पॉलीवाइज है, इसका एक और केस कर लेते हैं हम, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसको लिखते हैं 10। तो 10 में हम लोग लिखेंगे 2a प्लस xxy। तो ये कितना हो गया? 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2 by 2, ये आ गया 1। 1. दिस इज फीमेल। Female. ओके, ये बल्ले बल्ले है, ये फीमेल इन फ्रूट फ्लाई। हाँ, मेल ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो ये फीमेल इन फ्रूट फ्लाई है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसमें y इज इक्वल टू 1 एंड bb इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, तो ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है ना। प्लीज बार बॉडी इसका बार बॉडी एक है, सॉरी अच्छी गोटे बार बॉडी ना। अब वो गड़बड़ हो गया तुम, तो अब ठीक है, उसको खुद कर दो। यस उसको मैनुअली करना पड़ेगा। yes sir हम कर देंगे, जब हम हैं तो क्या गम है। तो इसमें बार बॉडी हो जाएगा 1। ओके, वाई स्पॉट 1, बार बॉडी 1। तो Sir, अब 6th का भी. क्या? Sir, 6th का bar body या white spot. 6th वाले का क्या है बार बॉडी? इसका बार बॉडी कितना है? 1 2 3 4 5 वाई स्पॉट है एंड बार बॉडी कितना है? बार बॉडी तो 2 ही है। हाँ सर, bar body ठीक है जी. बार बॉडी 2, Yes, ये sir. 5 हो जाएगा। चलिए, नाउ इसमें हम लोग अभी एक नोट लिखेंगे। नोट, तो नोट
नोट क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर पॉली एक्स प्लस 1y is equal to Klinefelter's syndrome. ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो पॉली एक्स बट एक ही y होगा। ओके, तो पॉली एक्स मीन्स ऑब्वियसली मोर देन 2, इसको ब्रैकेट में ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लिख देते हैं इक्वल टू 2 प्लस एक y, इसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से पॉली एक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉली एक्स मीन्स अगेन इट शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तो नॉर्मली है, तो ग्रेटर देन 2, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर फीमेल। ओके, सुपर फीमेल सिंड्रोम। ओके, दिस इज कॉल्ड सुपर फीमेल सिंड्रोम। पर एक दूसरा है एक्स प्लस पॉली वाई। ओके, पॉली वाई, तो एक्स प्लस पॉली वाई और पॉली एक्स प्लस पॉली वाई, ये सब क्या हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड जैकॉब्स सिंड्रोम। ओके, इसको जैकॉब्स सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपका y ज्यादा होता है। क्लियर? अब समझ में आ गया ये टॉपिक? सो देख रहे हो? Yes, sir. तो ये एक स्पेशल टॉपिक है आपका, दिस इज कॉल्ड ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई विल नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन। तो इसमें हम और भी एक टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, तो उसको सिंगल जीन इफेक्ट बोलेंगे ड्रोसोफिला। तो एक तो आपको पता चल गया भाई ड्रोसोफिला में आपका y का सेक्स में कोई रोल नहीं। फैंटास्टिक। दूसरी बात आपको क्या पता चला कि x/a आपका सेक्स डिसाइड करता है। तीसरी बार आपको क्या पता चला दैट y क्रोमोसोम उसका कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिक होता है, वो किसी काम का नहीं होता। इट इज ऑफ नो ट्रांसक्रिप्शन वैल्यू। ओके, वो सिर्फ साथ एंड इट दैट इज व्हाई इट टेक्स डार्कर स्टेन आल्सो। नेक्स्ट आपको पता चला कि जो कल हम लोग ने डिस्कस करना है कि एक्चुअली एक सिंगल जीन इफेक्ट भी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर जीन। एंड कल हम ड्रोसोफिला के बारे में गाइनेंड्रोमॉर्फ भी डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर रूप। यू कैन फाइंड ड्रोसोफिला जिसमें आधा पार्ट मेल होगा, आधा पार्ट फीमेल होगा, सो दैट इज कॉल्ड गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। तो वो कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे भले। And then we will go to the next topic, that is called your what? Human genetics. Okay, so that's हाँ बोलो सेशन हमारे क्या? सर आपके पास सेशन हमारे नो, आपका खत्म हो गया सेशन। ओके, सो नो मोर Okay, sir. सेशन टुडे। तो इसीलिए बिकॉज कल फिर सुबह से तुम लोग क्लास भी है, तो अब उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।